तीसरे अध्याय की शुरुआत में यहाँ अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि हे जनार्दन, अगर आपके अनुसार बुद्धि कर्म से भी बढ़कर है तो फिर आप मुझे युद्ध करने को क्यों कह रहे हैं। अर्जुन के लिए युद्ध करना भयंकर है। पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को शरीर, आत्मा, परमात्मा और आत्म साक्षात्कार के विषय में बताया। साथ ही यह भी बताया कि कैसे एक योगी आत्म साक्षात्कार की अवस्था में आकर अपनी बुद्धि को स्थिर कर पाता है। स्थिर बुद्धि ही असल प्रसन्नता प्रदान कर सकती है, जो किसी भी विषय से विचलित नहीं होती। मन अगर स्थिर है तो हर काम सफलतापूर्वक हो जाता है। सगे संबंधियों के प्रति मोह में फंसे अर्जुन की बुद्धि इतनी भ्रमित हो गई थी कि उन्हें श्री कृष्ण के ज्ञान को सुनकर भी दुविधा होने लगी। अर्जुन को सिर्फ एक मार्ग की तलाश थी जिस पर वो चल सके, लेकिन अर्जुन कर्म और बुद्धि के बीच उलझ गए। वो श्री कृष्ण से कोई एक रास्ता बताने का अनुरोध करते हैं। अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि आपके दुविधापूर्ण वाक्य से मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, इसलिए कृपा करके आप निश्चय पूर्वक मुझे कोई एक मार्ग बताएं, जिससे मैं परम श्रेय को प्राप्त कर सकूं। दरअसल अर्जुन द्वारा यह सवाल करना बेहद आवश्यक था। आज लगभग हर कोई अज्ञान में है। भगवान कृष्ण ने कर्म का जो ज्ञान दिया उसे इतनी आसानी से नहीं समझा जा सकता। इसलिए अर्जुन ने इसे और भी सरलता से प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। कई बार बात को कह दिया जाता है, लेकिन उसको किया कैसे जाए इसका ज्ञान व्यक्ति के पास नहीं होता। ऐसे में अर्जुन श्री कृष्ण द्वारा दिए ज्ञान की गहराई में उतरकर उसे अच्छे से समझ लेना चाहते हैं, ताकि उनकी दुविधा समाप्त हो जाए। अर्जुन के सवाल का जवाब देते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं पहले ही दो प्रकार की निष्ठा यानी अवस्था के बारे में बता चुका हूं। एक अवस्था को ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान योग के रूप में समझता है, जबकि दूसरी अवस्था को एक योगी कर्म योग के रूप में समझता है। श्री कृष्ण द्वारा कर्म से ज्यादा बुद्धि को श्रेष्ठ कहा गया, क्योंकि बुद्धि योग पर चलने वाला व्यक्ति कर्म फलों के बंधन से मुक्त हो जाता है। बुद्धि योग के मार्ग पर कोई दोष नहीं होता है। इसकी मदद से व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर निष्काम भाव से कर्म कर सकता है। इसके विपरीत बुद्धिहीन व्यक्ति यदि कोई काम करता है तो उसके कर्म बंधन में फंसने की संभावना होती है। कर्म करने का भी एक सही तरीका होता है। अगर उसे उस तरीके से न किया जाए तो परिणाम प्रतिकूल भी आ सकता है। पिछले अध्याय में आत्म साक्षात्कार को महत्वपूर्ण बताया गया है। साथ ही भगवान कृष्ण ने कई बार अर्जुन को फल की आशा किए बिना सिर्फ कर्म करने पर ध्यान देने को कहा है। कर्म और ज्ञान की बातों को एक तराजू पर रखकर नहीं तौला जा सकता और ना दोनों को एक समान माना जा सकता है। तभी तो अर्जुन दुविधा में फंस गए थे और भगवान कृष्ण से पूछा कि दोनों में से श्रेयस्कर क्या होगा। बुद्धि अगर कर्म से बढ़कर है तो इसका मतलब यह भी नहीं कि कर्म को छोड़ व्यक्ति ज्ञान मार्ग पर ही पूरी तरह आ जाए। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि कर्म को बिना शुरू किए कोई भी निष्कर्मता को नहीं प्राप्त कर सकता। यानी कर्म को पूर्ण रूप से त्याग कर यह नहीं सोचना चाहिए कि अब वो कर्म फलों से मुक्त हो जाएगा या कर्मों को त्याग देने मात्र से उसे सिद्धि मिल जाएगी। आम जीवन में बहुत से लोग यह सोचते हैं कि जिसने घर परिवार और सारे कर्मों को त्याग जीवन से संन्यास ले लिया, वो अब बस सिद्धि प्राप्त कर लेगा। वास्तव में ऐसा नहीं होता। कर्म का विधान भी है, जिसके बिना संन्यास लेने का मतलब नहीं। व्यक्ति बस जो कर्म करता है उसे निष्काम भाव से करे, बिना किसी विषय के प्रति आसक्त हुए। कर्म करने से हृदय पवित्र होता है और पवित्र हृदय आत्म साक्षात्कार के योग्य बन जाता है।
जो कि मानव जीवन की एक श्रेष्ठ अवस्था है। व्यक्ति के सिर्फ देह की बात की जाए तो वो घंटों मुर्दा के समान पड़ा रह सकता है, लेकिन जब तक उसमें आत्मा वास करती है तब तक वो देह हमेशा किसी न किसी गतिविधि में लगा रहता है। व्यक्ति किसी भी क्षण बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि यही आत्मा का स्वभाव होता है। यही बात तो भगवान कृष्ण इस श्लोक में बता रहे हैं। आत्मा है तो शरीर काम करेगा, और आत्मा नहीं है तो शरीर मृत हो जाएगा। उसके बाद उसमें कोई गतिविधि नहीं होती है, लेकिन जीवित रहते हुए शरीर प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से सक्रिय रहता है। यहां ऐसे व्यक्ति का वर्णन हुआ है जो जैसे तैसे हठपूर्वक अपनी कर्मेंद्रियों को तो अपने वश में कर लेता है, लेकिन उसका मन हमेशा भोग विषयों के बारे में सोचता रहता है। ऐसा व्यक्ति खुद को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। यानी ऊपरी तौर पर वो ऐसा दिखाएगा कि उसको विषयों के प्रति कोई लालसा नहीं, लेकिन मन ही मन वो उन विषयों का भोग करने का इच्छुक होता है। ऐसे दिखावटी लोग आज हर जगह मिल जाएंगे। बेहद कम ही कोई सच्चा इनके बीच मिलता है। धर्म के मार्ग में तो ऐसे कई धूर्त साधु सन्यासी दिख जाएंगे, जिनके कारण सच्चा साधु भी बदनाम हो जाता है। वास्तव में मुक्ति तो उसी को मिलती है जो सच्चे मायने में सांसारिक विषयों के प्रति इच्छा से मुक्त हो गया हो और परमात्मा तत्व को समझ लिया हो। पिछले श्लोक के संदर्भ में अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने मन से इंद्रियों को वश में कर लेता है और बिना किसी लगाव के अपनी समस्त इंद्रियों से कर्म योग में लग जाता है, तो वही श्रेष्ठ होता है। यानी अनासक्त भाव से किया कर्म ही अच्छा है। वास्तव में इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं कि वो इतनी आसानी से व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं आती, लेकिन मन से किसी ने इनको वश में कर लिया तो उसे सफल समझना चाहिए। उसके बाद वो व्यक्ति अपने हर काम को बड़ी आसानी से कर लेता है। यहां अब जाकर अर्जुन द्वारा पूछे गए प्रश्न का महत्व समझ आएगा कि आखिर वो कर्म और बुद्धि के बीच क्यों दुविधा में थे। दरअसल बड़ी संख्या में लोग कर्म के प्रति विरक्ति को मोक्ष का मार्ग समझ लेते हैं और कर्म से विमुख हो जाते हैं। इस प्रकार बर्ताव करने से वो अच्छे सन्यासी योगी भी नहीं बन पाते। बेहतर है बुद्धि योग में स्थिर होकर कर्म किया जाए। भगवान कृष्ण यहाँ पुनः अर्जुन को उसका नियत कर्म करने को बोल रहे हैं। नियत यानी कोई निश्चित कार्य। भगवान समझाते हैं कि कर्म ना करने की अपेक्षा अच्छा है कर्म किया जाए। अगर व्यक्ति ऐसा ना करे तो भला उसके शरीर का निर्वाह कैसे होगा। हर व्यक्ति को उसके जीवन में कोई ना कोई कर्म मिलता है करने को। अगर वो व्यक्ति उस कर्म को भी ना करे तो भला कैसे जीवन में निर्वाह कर पाएगा। क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना अर्जुन का कर्म था। इसी प्रकार सबको अपने अपने कर्म करने होते हैं, अन्यथा उसे किसी दूसरे पर निर्भर होना पड़ता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को यज्ञ के लिए कर्म करने को कहते हैं। अनासक्त होकर सिर्फ यज्ञ के लिए किया गया कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। यहां यज्ञ के अर्थ को समझना बड़ा आवश्यक है। यज्ञ उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कर्म करता है, वो भी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज या विश्व कल्याण हेतु, जिसमें उसका खुद का कोई निजी स्वार्थ नहीं जुड़ा होता है। ऐसा काम यज्ञ कहलाता है। निजी स्वार्थ के लिए किए गए कर्म व्यक्ति को कर्म फल बंधन से बांध देते हैं, लेकिन जो कर्म आध्यात्म के धरातल पर होते हैं, धर्म के कल्याण हेतु या ऐसे कर्म जिनसे मनुष्य परमात्मा तत्व को समझने की दिशा में आगे बढ़ता है, ऐसे यज्ञ कर्म उत्तम होते हैं। यही कर्म व्यक्ति को मुक्ति का मार्ग भी दिखलाते हैं। वरना सिर्फ अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए किया गया कर्म व्यक्ति को
कर्म फल से बांध देता है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे कौन्तेय, तुम आसक्ति रहित होकर यज्ञ कर्म को करो। प्रजापति ब्रह्मा ने प्रजा का निर्माण किया और उनके लिए यज्ञ की रचना की ताकि वो व्यवस्थित तरीके से अपने कर्म को कर सके। वैसे भगवान विष्णु ही असली प्रजापति हैं, जिन्होंने संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया और उसके बाद ब्रह्मा जी इसके सृजक बने, विष्णु पालक और शिव विलय करने वाले देवता बने। सृष्टि के आरंभ में निर्माण कार्य के बाद ब्रह्मा ने प्रजा से कहा कि इस यज्ञ का पालन करने से तुमको वृद्धि प्राप्त होगी और साथ ही यह तुम्हें इच्छित भोग प्रदान करेगा। यज्ञ में कई बातों को मानने से व्यक्ति के जीवन में खुशी आती है और उसे मुक्ति के मार्ग पर चलने की दिशा मिलती है। यज्ञ से जीव संस्कारी तरीके से काम करता है। इसके विपरीत आज व्यक्ति कर्म तो करता है, लेकिन उसे सही तरीका नहीं पता होता। लेकिन यज्ञ में बताई बातों को मानने से व्यक्ति का कल्याण होता है। वो कर्म फल बंधन से मुक्त होता है। एक जीव की बुद्धि इतनी शुद्ध व पूर्ण नहीं कि वो अपने दम पर इस भौतिक जगत के कल्मश से मुक्त हो सके। भौतिक जगत में हर कोई 3 गुणों से बंधा हुआ है। इसलिए जीव को वेद पुराणों के नियमों का पालन करना होता है। जिस मार्ग पर चल वो परमात्मा को समझ सके, बुद्धि को स्थिर कर सुख प्राप्त कर सके। यहाँ भगवान कृष्ण ने एक महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है, लेकिन आज के समय में ऐसे अनेक जीव हैं जो मनमौजी तरीके से जीवन बिता रहे हैं, जिसके चलते उनके लिए मुक्ति संभव नहीं। लेकिन यज्ञ मार्ग पर चलकर यह संभव है। यहाँ देवी देवताओं को खुश करने के प्रावधान पर बात उठी है। ब्रह्मा ने प्रजा से आगे कहा कि तुम लोग यज्ञ के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करो। बता दी कि एक जीव को जीवित रहने के लिए जिस भी चीज की आवश्यकता होती है, उन सभी पर किसी न किसी देवता का नियंत्रण होता है, जैसे कि वर्षा या बादलों के देवता इंद्र, धन की देवी लक्ष्मी, विद्या की देवी सरस्वती, हवा के देवता वायुदेव आदि। यह सभी देवी देवता भगवान विष्णु के निर्देशन में कार्य करते हैं। देवताओं की इच्छा के बिना उन चीजों का भोग नहीं किया जा सकता। वेदों में कई प्रकार के यज्ञों की चर्चा है, जो किसी न किसी देवता को खुश करने के लिए है। इसलिए व्यक्ति यज्ञ कर उस देवता को प्रसन्न कर सकता है। यज्ञ से प्रसन्न होकर देवता उस जीव की इच्छा को पूरा करते हैं, जिससे जीव भी प्रसन्न होता है। इसी बात पर ब्रह्मा कहते हैं कि इस तरह परस्पर प्रसन्न रहकर तुम दोनों परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। ब्रह्मा ने जीव और देवताओं के बीच अच्छे गठजोड़ को महत्वपूर्ण बताया है। पिछले श्लोक में यज्ञ करके देवताओं को प्रसन्न करने की बात कही गई है, ताकि देवता प्रसन्न होकर जीव का कल्याण करें और उसे भी प्रसन्नता हो। इस तरह देवता और जीव दोनों के परस्पर उन्नति की संभावना बनती है। दरअसल जब व्यक्ति किसी देव को प्रसन्न करने के लिए एक खास यज्ञ को करता है, तो इससे वो देवता पोषित होते हैं और फिर जीव को इष्ट भोग प्रदान करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति बिना देवताओं के दिए उन चीजों को भोगते हैं, तो यह चोरी के समान हुआ। कोई भी वस्तु उसके मालिक से पूछे बिना ले ली जाए तो यह चोरी हुई और एक चोर के लिए दंड का नियम है। चोरी करके कोई मोक्ष और सुख की कामना नहीं कर सकता। व्यक्ति को यह समझना होगा कि वो खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। धरती पर उसका कुछ नहीं, यहाँ तक कि शरीर को भी उसने धरती से उधार ही लिया है, जो एक वक्त पर वापस लौटाकर उसे चले जाना है। जब व्यक्ति का कुछ नहीं, तो ऐसे में वो किसी भी वस्तु पर अपना अधिकार नहीं जमा सकता। ऐसे में उसे सिर्फ भगवान कृष्ण और उनका प्रतिनिधि करने वाले देवता गणों पर ही निर्भर होना पड़ेगा। इसीलिए यज्ञ करने पर बल दिया जा रहा है, जो कि सबसे उचित व्यवस्था है।
यह जीव की आत्मा को शुद्ध कर मुक्ति के काबिल बनाती है। लेकिन जिसे मुक्ति का अर्थ ही नहीं पता और न उसे परमात्मा का ज्ञान है, तो ऐसे जीव के लिए सब व्यर्थ हुआ। यह श्लोक पुनः पिछली बात को दोहराता है और पुष्टि करता है कि यज्ञ करके देवताओं को प्रसन्न करना श्रेष्ठ है। लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ अपने लिए भोजन पकाता और खाता है, वो वास्तव में पापों को ही खाता है। तो एक बेहतर रास्ता सिर्फ यही है कि यज्ञ अनुष्ठान किया जाए और भगवान कृष्ण को अर्पित भोजन से जो बचे उसे प्रसाद रूप में स्वीकार किया जाए। इस उपाय से बेहतर और कुछ नहीं। भगवान कृष्ण की कृपा के प्रति कृतज्ञता दिखाए बिना जीवन जीना गलत तरीका है, जिससे परिणाम भी गलत आता है। बहुत लोग भगवान कृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते और सिर्फ इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। ऐसे लोग मात्र पाप जमा कर रहे होते हैं, जिससे निपटने का सिर्फ एक रास्ता है कि जीव वेद पुराणों में बताई बातों का पालन करे और भगवान कृष्ण को समझे। यहाँ अन्न, वर्षा, यज्ञ और कर्म के बीच एक संबंध को प्रस्तुत किया गया है। यह तो हम सभी जानते हैं कि जीव को भोजन की आवश्यकता होती है। अन्न बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। अन्न जो कि वर्षा के कारण धरती से पैदा होता है। जब वर्षा नहीं होती तो सूखी जमीन पर किसान खेती नहीं कर सकता। इसी प्रकार वर्षा तब होती है जब व्यक्ति यज्ञ करे। पहले व्यक्ति इंद्रदेव की उपासना करते थे ताकि वर्षा से जुड़ा संकट न आए। तो इस तरह अन्न वर्षा से होता है और वर्षा यज्ञ से होती है। अब बात आई यज्ञ की, तो यह व्यक्ति के नियत कर्म से उत्पन्न होता है। यह कड़ी व्यक्ति को सीधे सीधे तौर पर भगवान कृष्ण से जोड़ने का एक प्रयास है। ऊपर बताया गया है कि अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से और यज्ञ व्यक्ति के नियत कर्म से। अब यहां बताया गया है कि कर्म की उत्पत्ति वेद से हुई है और वेद स्वयं परम ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। परम ब्रह्म यानी भगवान कृष्ण ने ही इन वेदों को प्रकट किया है। वेद व्यक्ति को उसके नियत कर्म करने का एक सही तरीका बताते हैं, जिससे वो कर्म फल में नहीं बंधता। परमात्मा यज्ञ में प्रतिष्ठित है, ठीक वैसे ही जैसे वो हर एक जीव में रहता है। परमात्मा से ऊपर कुछ नहीं। इसीलिए जीव को वेद पुराणों पर विश्वास होना चाहिए। इससे बढ़कर दूसरा कोई सत्य नहीं जो व्यक्ति को सही मार्ग दिखा सके। दूसरे अन्य सभी मार्ग केवल भटकाव ही पैदा करते हैं। तो जीव के लिए आवश्यक है कि वो परम ब्रह्म द्वारा दिए गए इन वेदों को स्वीकार करे। भगवान कृष्ण ने यहाँ सृष्टि चक्र की बात कही और इसके माध्यम से अर्जुन को बोलते हैं कि हे पार्थ, जो व्यक्ति सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता उसका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति फिर इंद्रिय भोगों में सदैव लिप्त रहता है और एक पापमय जीवन जीता है। इंद्रिय भोगों से व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता, बेशक वो संतुष्टि के इस भाव में अपना पूरा जीवन बिता दे। लेकिन वास्तविक संतुष्टि और सुख तो परमात्मा तत्व को समझना है। इसलिए व्यक्ति को वेदों में वर्णित विधानों के अनुसार कर्म करना चाहिए, ताकि वो पापों से मुक्त होकर जीवन में एक उच्च अवस्था को प्राप्त कर सके। जिस उच्च अवस्था की ऊपर बात उठी वो कोई और अवस्था नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कार ही है। ऊपर के कई श्लोकों में भी इस बात का वर्णन हो चुका है कि किस प्रकार इंद्रिय विषय व्यक्ति को मात्र भ्रमित करके मार्ग से भटकाते हैं, जबकि व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार के लिए स्थिर बुद्धि की आवश्यकता होती है। यहाँ भी इसी बात का वर्णन हुआ है कि जो व्यक्ति आत्मा को समझता है वही आनंद का अनुभव कर सकता है। जो व्यक्ति आत्मा को जानकर तृप्त है वह संतुष्ट है, उसके करने के लिए कोई कर्तव्य नहीं रह जाता है। जो आत्मा के स्तर पर आकर परमात्मा को समझ गया, मानो उसने दुनिया का सबसे बड़ा कर्म पूर्ण किया। उसके सामने फिर किसी दूसरे कर्म की बात ही क्या करनी। श्री कृष्ण को जानना ही तो एक सबसे बड़ा कर्म हुआ। इसके आगे बाकी सब कर्म बेमतलब हैं, जो मनुष्य को मात्र कर्म फल से बांध देते हैं।
इसकी पुष्टि तो तमाम वेद पुराण करते हैं। यहाँ उस महापुरुष की बात की गई है जिसका इस संसार में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न ही उसके पास कर्म ना करने का कोई कारण रह जाता है। ऐसे महापुरुष पूर्ण मुक्त अवस्था में पहुंच चुके होते हैं, जिसके कारण वो किसी भी दूसरे व्यक्ति पर किसी तरह निर्भर नहीं होते हैं। इसे दूसरे तरीके से समझा जाए तो ऐसे महापुरुषों का किसी भी व्यक्ति से स्वार्थ संबंध नहीं होता है। लेकिन आजकल देखा जाए तो एक बड़ी संख्या में लोग एक दूसरे से किसी न किसी स्वार्थ के कारण जुड़े होते हैं। रिश्ते लेन देन का व्यापार से लगते हैं। अगर किसी के साथ जुड़कर कोई फायदा नहीं दिखा तो व्यक्ति ऐसे रिश्तों को जल्द छोड़कर आगे बढ़ जाता है। परंतु परमात्मा में चित्त को लगा लेने वाले महापुरुष ऐसे नहीं होते। दो शब्दों पर खासा ध्यान देना है, एक तो आसक्ति और दूसरा अनासक्ति। दोनों शब्द बड़े मिलते जुलते से लगते हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आसक्ति बंधन है तो अनासक्ति मुक्ति का मार्ग। पिछले श्लोक में महापुरुषों के गुणों का वर्णन हुआ कि भगवान को छोड़कर उनका स्वार्थ किसी भी दूसरे व्यक्ति से नहीं जुड़ा होता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तू आसक्ति रहित हो जा, यानी मोह से मुक्त होकर केवल अपना कर्म कर, क्योंकि जो व्यक्ति किसी भी प्रकार की आसक्ति से दूर है वो कर्म करते हुए ही परमात्मा को प्राप्त कर सकेगा। इसके लिए उसे सिर्फ अनासक्त होना पड़ेगा। भगवान कृष्ण तक पहुंचने के लिए भौतिक आसक्तियों का त्याग करना होता है। व्यक्ति को श्री कृष्ण या माया में से किसी एक का चुनाव करना होता है। यह चुनाव ही उसकी गति निर्धारित करता है। कृष्ण की मदद से व्यक्ति माया के चंगुल से बच सकता है, लेकिन बिना अनासक्त के यह संभव नहीं है। यह ज्ञान सबके लिए है कि कैसे व्यक्ति को बिना लगाव के सिर्फ अपना कर्म करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता, तो कर्म फल से अनासक्त ही बेहतर उपाय है। इस श्लोक में राजा जनक का एक उदाहरण प्रस्तुत हुआ है, जिसका तात्पर्य यह बताना है कि राजा जनक जैसे महापुरुष भी सिर्फ कर्म के माध्यम से परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। सिद्धि की जब बात हो तो इसका अर्थ यह नहीं निकालना चाहिए कि इसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को जीवन में हर एक चीज का त्याग करना होगा, अपितु हर एक कार्य को वेदों द्वारा बताए गए तरीके से करना चाहिए, यानी बिना आसक्ति के, बिना परिणाम की चिंता के। व्यक्ति कर्म का त्याग नहीं कर सकता, पर उसे करने का तरीका बदल सकता है। व्यक्ति के द्वारा किए कर्म दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। यदि अर्जुन युद्ध नहीं करता तो बाकी क्षत्रियों के लिए एक गलत संदेश जाता, जिसके परिणाम स्वरूप बाकी लोग भी इस बात का बहाना कर अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते, जो बिल्कुल भी सही नहीं होता। परमात्मा को स्मरण कर व्यक्ति को लोक कल्याण का भी हमेशा ध्यान रखना होता है। जनक एक ऐसे राजा थे जिनके पास संपूर्ण अधिकार व शक्ति थी। वो चाहते तो किसी भी प्रकार से रह सकते थे, फिर भी उन्होंने अपने नित्य कर्मों को किया और महान कहलाए। साथ ही परम सिद्धि को भी प्राप्त हुए। अगर उनका आचरण या कार्य सही न होता तो उनकी प्रजा भी गलत मार्ग पर अग्रसर हो जाती। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम भी लोक कल्याण को देखते हुए अपना कर्म करो। आम जनता एक श्रेष्ठ पुरुष द्वारा किए कामों का अनुसरण करती है। वो श्रेष्ठ पुरुष जो कुछ भी करके दिखाता है, उसको बाकी लोग भी करते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि श्रेष्ठ पुरुष बाकियों के लिए एक आदर्श बने। इससे एक बात यह भी समझ आती है कि लोगों को उचित कर्म करने के लिए एक प्रकार का मार्गदर्शन चाहिए होता है। बिना इसके व्यक्ति भटकाव सा महसूस करता है। जिस भटकाव से बचने के लिए ही वेद पुराणों में कर्म की एक सही पद्धति का वर्णन हुआ है। राजा को सदैव उचित दिशा में अपनी प्रजा का मार्गदर्शन करना चाहिए। अगर वो खुद गलत कार्य करता है तो समाज भी वैसा बनेगा। श्री कृष्ण ने स्वयं भगवान होते हुए भी ऐसे ऐसे कार्य किए जिन्हें करने की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन एक आदर्श स्थापित करने के लिए उन्होंने मिले हर काम को पूर्ण किया।
यहाँ तक कि अर्जुन का सारथी बनना भी स्वीकार किया और धर्म की स्थापना के लिए उनका गुरु बनना भी स्वीकार किया। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे पार्थ, तीनों लोकों में ऐसा कोई काम शेष नहीं है जो मुझे अब करना बाकी है, और ना ही कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य बाकी है। दूसरे तरीके से इस बात को समझा जाए तो श्री कृष्ण का तात्पर्य है कि उनको किसी भी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनके पास किसी चीज का अभाव भी नहीं है। अभाव के अलावा उनमें किसी वस्तु को पाने की चाह भी नहीं। अब जब आवश्यकता ही ना रहे तो कर्म करने का भला क्या अर्थ। लेकिन फिर भी श्री कृष्ण ने कर्म किए। एक आम व्यक्ति की हजारों कामनाएं होती हैं जिन्हें वो पाना चाहता है और जिसके लिए फिर उसे कर्म करना होता है। लेकिन श्री कृष्ण कोई आम पुरुष नहीं, वो दिव्य हैं। उनमें किसी वस्तु को लेकर आसक्ति नहीं है। यही बात तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि फिर भी मैं कर्म करने में लगा रहता हूं। इसे आदर्श की स्थापना करना कहते हैं, ताकि समाज में ऐसा गलत संदेश ना जाए जिसके बाद एक आम व्यक्ति कर्म से ही खुद को विमुख कर ले। आज पूरे विश्व में लोग भगवान कृष्ण द्वारा दिए भगवत गीता के ज्ञान का पालन करने में लगे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि धीरे धीरे हर कोई यह बात स्वीकार कर रहा है कि श्री कृष्ण का ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ और परम सत्य है। इस परम सत्य को स्वीकार करके ही व्यक्ति जीवन के कष्टों से मुक्ति पा सकता है। भगवान कृष्ण के ज्ञान के अलावा अगर उनके कर्मों की बात की जाए तो व्यक्ति को उससे भी सीख लेनी चाहिए कि दिव्य, सर्वश्रेष्ठ और भगवान होते हुए भी वो कभी अपने कर्म से विमुख नहीं हुए। हर काम को बड़ी सतर्कता से किया, क्योंकि वो जानते थे कि उनके द्वारा गलत तरीके से किया गया कोई भी कार्य सामान्य जन पर गलत असर डालेगा। यहाँ इसी बात की भगवान कृष्ण पुष्टि करते हुए अर्जुन को कहते हैं कि अगर मैं कोई काम सावधानी से ना करूं तो हर कोई मेरा अनुसरण करेगा। मुखिया सही हुआ तो उसका दल भी सही व्यवहार करता है। दूसरे अध्याय से लेकर इस अध्याय तक भगवान कृष्ण कर्म सिद्धांत को बता रहे हैं कि इसको किए बिना जीव का निर्वाह हो ही नहीं सकता। अब ऐसे में सोचने वाली बात है कि कर्म का ज्ञान देने वाला अगर खुद ही कर्म ना करे तो बाकियों पर इसका क्या प्रभाव होगा। श्री कृष्ण इस बात को भली भांति जानते थे, तभी तो वो कोई भी कर्तव्य करने से पीछे नहीं हटे। श्री कृष्ण अर्जुन को यही बात समझा रहे हैं कि अगर मैं कर्म ना करूं तो सारे मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं इसका जिम्मेदार हो जाऊंगा। सारे मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो गए तो इससे संकरता का संकट आ जाएगा। संकरता से तात्पर्य एक प्रकार मिलावटी और अवांछित जन समुदाय से है, जिनकी संख्या ज्यादा होने से समाज सही मार्ग से भटक जाता है। लेकिन कृष्ण इसका कारण नहीं बनना चाहते, इसीलिए वो अपने हर कर्म को अच्छे से प्रस्तुत करते हैं ताकि पथ भ्रष्ट लोगों को सही मार्ग दिखाया जा सके। यहाँ ज्ञानी और अज्ञानी पुरुष के बीच के भेद पर प्रकाश डाला गया है। अज्ञानी उसे कहा गया है जिसके हृदय से वस्तुओं के प्रति आसक्ति गई नहीं है, यानी वो कर्म तो करता है लेकिन उसमें फल पाने की लालसा होती है। जब तक उसे किसी कार्य में खुद का फायदा ना दिखे तब तक वो उस कार्य को नहीं करता। इसके ठीक विपरीत एक ज्ञानी पुरुष समाज कल्याण हेतु कार्य करता है, जिससे बेशक उसे निजी फायदा मिले या ना मिले। वो कर्म करता है लेकिन उसके परिणाम के प्रति कोई आसक्ति नहीं रखता। वो स्वतंत्र भाव से अपने कर्म को करता है और यही सही विधि भी है। अनासक्त भाव से कर्म करने पर कोई कर्म बंधन पैदा नहीं होता। वेद पुराणों में एक सभ्य जीवन बिताने हेतु अनेक बातों का वर्णन मिलता है, लेकिन हर कोई उनका पालन नहीं कर पाता। एक ज्ञानी पुरुष निसंदेह उनका पालन करता हो, लेकिन अज्ञान में पड़ा व्यक्ति वेदों की बातों से दूर ही रहता है। वो अपने ही तरीकों से जीवन जीता है और कष्टों में पड़ा रहता है। ऐसे में आवश्यक है कि उसकी बुद्धि को एकदम से भ्रमित न किया जाए। इसलिए यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि ज्ञानी पुरुषों को अज्ञानता में पड़े ऐसे लोगों की बुद्धि में संदेह पैदा नहीं करना चाहिए।
उन्हें अज्ञानी व्यक्ति को उसके कर्म करने से रोकना या उसमें बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए। इसकी बजाय स्वयं समस्त कार्यों को अच्छे से करते हुए अज्ञानियों को भी ऐसा करने की प्रेरणा देनी चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति को अच्छे कर्म करके प्रदर्शित करना चाहिए, जिससे वो भी इन्हें करना सीख सकें। यहाँ भगवान कृष्ण व्यक्ति की प्रकृति से जुड़ा एक गूढ़ ज्ञान बता रहे हैं। वो अर्जुन को बताते हैं कि व्यक्ति जो भी कर्म करता है, वो सारे कर्म प्रकृति के 3 गुणों में से किसी एक गुण से प्रभावित होकर होते हैं, जबकि संपूर्ण प्रकृति भगवान कृष्ण के अंतर्गत ही चलायमान है। सरल भाषा में व्यक्ति के कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा संपन्न होते हैं, लेकिन एक मूर्ख व अज्ञानी व्यक्ति अहंकार वश समझता है कि वही समस्त कार्यों का करता है। यह बात सच है तो जरा सोचें कि अगर सब कुछ मनुष्य के हाथ में ही है, तो आखिर वो इस दुनिया में इतना परेशान क्यों है? क्यों नहीं वो सिर्फ अच्छे कर्म करते हुए परम आनंद को प्राप्त करता? लेकिन सच्चाई तो यह है कि व्यक्ति के सारे कर्म प्रकृति के अधीन हैं। इस बंधन से मुक्ति का सिर्फ एक मार्ग है, वो है आत्म साक्षात्कार। पुनः ज्ञानी पुरुष की बात उठी है, जो कि जीवन के परम सत्य को जानता है, जो गुण विभाग और कर्म विभाग को समझता है। उसे मालूम है कि जीव का हर एक कदम उसकी प्रकृति गुण के अधीन है और हर जीव प्रकृति से बंधा है। निष्काम भाव से किया कर्म ही उत्तम है, लेकिन यहाँ हर कोई सकाम कर्म करने में लगा है, जिससे उसकी अवस्था एक बंधन युक्त जीव वाली हो जाती है। ज्ञानी पुरुष इस बात को समझते हुए किसी भी वस्तु के प्रति आसक्त नहीं होता है। वो खुद को परमात्मा के अंश के रूप में देखता है, जो समस्त भौतिक कल्मश से परे है। इसी कारण एक ज्ञानी पुरुष इस जगत में अपनी वास्तविक स्थिति को भी भली भांति समझता है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, यह 3 गुण होते हैं जो व्यक्ति के कर्म को अपने अधीन रखते हैं, लेकिन इसका ज्ञान हर किसी के पास नहीं। केवल एक सिद्ध पुरुष ही जानता है कि उसे खुद को कर्ता नहीं समझना चाहिए, बल्कि खुद को भगवान कृष्ण से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति ठीक इसके विपरीत कार्य करता है, क्योंकि वो अपने को कर्ता समझ बैठता है, जिसके चलते उसे कर्म से मिलने वाले फल की भी आशा होती है। इस तरह वो प्रकृति के गुणों को नजरअंदाज करते हुए अपने में मगन रहता है। वो अच्छा वक्त आने पर बहुत खुश हो जाता है, तो बुरा वक्त आने पर दुखी। वो जीवन के इस उतार चढ़ाव में सामंजस्य नहीं बना पाता और पल पल प्रकृति के नियम व गुणों के हाथों पटखनी खाता रहता है। ऐसे लोग कभी सच्चे सुख का अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी बुद्धि भौतिक धरातल तक ही सीमित होती है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण सलाह दे रहे हैं कि एक ज्ञानी पुरुष को कभी भी ऐसे अज्ञानी व्यक्ति के मन को विचलित नहीं करना चाहिए। ऐसा करना खुद का समय ही बर्बाद करना होता है। अगर उसे रास्ता बदलकर परमात्मा की ओर चलने को कहा जाए, तो उसकी बुद्धि विचलित हो सकती है। इसलिए बेहतर है कि ज्ञानी व्यक्ति अपने चित्त को हमेशा भगवान कृष्ण में ही लगाए रखे। भगवान कृष्ण अर्जुन का विश्वास बढ़ाने हेतु उन्हें कहते हैं कि तुम अपने आप को पूर्ण रूप से आत्मज्ञान में स्थापित कर लो और निश्चित होकर युद्ध करो। तुम अपने सभी कर्मों को मुझे अर्पित कर दो। इस प्रकार समस्त कामनाओं, अहंकार और संताप से रहित होकर सिर्फ युद्ध करो। भगवान कृष्ण जानते थे कि जब तक अर्जुन इन भावनाओं में उलझे रहेंगे और खुद को कर्ता मानेंगे, तब तक उनका हृदय युद्ध करने को तैयार नहीं हो पाएगा। इसीलिए अब उनको समस्या से निकालने के लिए श्री कृष्ण ने सटीक ज्ञान दिया कि जीवन में जो कर्म भी करो, उसे भगवान कृष्ण को अर्पित कर दो। जब तक बुद्धि मात्र परिणाम के बारे में विचार करेगी, तब तक कर्म शुरू करना कठिन होगा। अर्जुन भी तो युद्ध के बाद होने वाले भयानक परिणाम को सोचकर दुखी थे। तो सही है कि फल की चिंता किए बिना सिर्फ कर्म ही किया जाए, क्योंकि कर्म फल व्यक्ति के हाथ में नहीं है। यहां भगवान कृष्ण डंके की चोट पर अर्जुन को कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मेरे बताए मार्ग पर चलता है, वो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसके सिवाय दूसरा और कोई रास्ता नहीं।
भगवान कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को दोषपूर्ण दृष्टि से रहित होकर बड़ी ही श्रद्धा के साथ मेरे बताए मार्ग पर चलना चाहिए। यानी व्यक्ति के मन में भगवान को लेकर किसी भी प्रकार संदेह नहीं होना चाहिए, तभी वो उनकी बातों को स्वीकार कर सकेगा। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि भगवान कृष्ण और उनके द्वारा कहे शब्द ही परम सत्य हैं और मुक्ति का मार्ग भी। वेद पुराण भी इनकी कही बातों को ही सिद्ध करते हैं। इसके विपरीत यदि व्यक्ति खुद के विचार और दूसरों के विचारों का अनुसरण करता है तो वो किसी सटीक नतीजे पर पहुंच नहीं पाता। अपनी बुद्धि और विचारों से वो मात्र भटकाव का शिकार ही बनता है। भगवान कृष्ण पिछले श्लोक में कही बात के दूसरे पहलू को अब बता रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति दोषपूर्ण दृष्टि के कारण मेरी बात को स्वीकार नहीं करता और उनका पालन नहीं करता, ऐसे लोगों को नष्ट ही समझना चाहिए। ऐसे भ्रमित लोगों के कल्याण का कोई रास्ता नहीं। वास्तव में ये वो लोग होते हैं जो अहंकारवश खुद को ही सब कुछ समझते हैं और भगवान कृष्ण की सत्ता पर विश्वास नहीं करते हैं। आज कलयुग में ऐसे अनेक अहंकारी लोग मिल जाएंगे। एक बार फिर से यहाँ व्यक्ति, गुण और प्रकृति की बात हुई है। जैसे कि पहले भी बताया जा चुका है कि मनुष्य प्रकृति के 3 गुणों के अधीन होकर काम करता है। ऐसे में निग्रह करके क्या लाभ, यानी व्यक्ति चाह कर भी कुछ रोक नहीं सकता। उसे अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना ही होता है। एक ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चलता है, भले ही उसके पास कितना ज्ञान क्यों ना हो। दरअसल एक ज्ञानी पुरुष भी इस भौतिक धरातल पर रहते हुए प्रकृति के गुणों से बंध जाता है और इस बंधन से मुक्त होना कोई आसान काम नहीं है। अगर ज्ञानी पुरुष का ये हाल है तो फिर उस अज्ञानी की बात ही क्या करना जो परमात्मा को कुछ समझता ही नहीं और घोर अज्ञान में जी रहा है। ऐसा व्यक्ति प्रकृति के गुणों से मुक्त नहीं हो पाता। अज्ञानी व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा इंद्रियों की मांग को पूर्ण करने में लगा रहता है। यह वो मांगे होती हैं जिनका कोई अंत नहीं। व्यक्ति के मरने तक इनकी कामनाएं खत्म नहीं होती। जीवन भर यह व्यक्ति को सुख दुख का अनुभव करवाती रहती है, जिससे जीव एक बद्ध अवस्था में पहुंच जाता है क्योंकि वो इंद्रियों द्वारा ही संचालित हो रहा है। व्यक्ति इन्हें पूर्ण करने के प्रयास में जीवन भर अच्छे बुरे खट्टे मीठे अनुभवों को जीता है। इसके अलावा इन इंद्रियों का अपने विषयों के प्रति मन में राग द्वेष बना रहता है। ऐसी स्थिति में बड़ा जरूरी है कि व्यक्ति ऐसे राग द्वेष से मुक्त होने का प्रयास करे, क्योंकि यही उसके शत्रु हैं। मन में राग द्वेष लेकर चलने से आज तक किसी को सुख शांति नहीं मिल सकी है। यह मात्र बाधा है, इसलिए व्यक्ति को इंद्रियों के वश में नहीं होना चाहिए और यह काम भगवान कृष्ण की कृपा के बिना संभव नहीं। प्रकृति के गुणों के अधीन होने के कारण धरती पर हर जीव के अपने अपने कुछ निर्धारित कर्तव्य होते हैं जिन्हें उसे करना होता है। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हर जीव को अपने नित्य कर्म ही करने चाहिए, न कि किसी दूसरे के लिए निर्धारित कर्म को करना चाहिए। अपने निर्धारित कर्म को अगर वो दोषपूर्ण तरीके से भी करे तो वो श्रेष्ठ है। इसके विपरीत अगर किसी दूसरे के कर्म को वो बड़े अच्छे तरीके से भी करे तो उसका परिणाम भयावह होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि दूसरे के धर्म को अपनाने से अच्छा तो खुद के धर्म के लिए मर जाना कल्याणकारी है। यह बात अर्जुन पर बिल्कुल सही बैठती है। अर्जुन युद्ध स्थल पर खड़े थे और क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उनका धर्म था। युद्ध में लड़ते हुए वो मारे भी जाते तो कुछ गलत नहीं होता, लेकिन अर्जुन युद्ध ही नहीं करते तो उनके क्षत्रिय धर्म का क्या होता। इसे फिर धर्म से पलायन करना माना जाता। यहां अर्जुन ने एक बड़ा ही कमाल का सवाल भगवान कृष्ण से पूछ लिया, जिसके बारे में हम सब ने भी कभी न कभी सोचा होगा। अर्जुन का सवाल है कि हे वार्ष्णेय, आखिर किन कारणों से व्यक्ति ना चाहते हुए भी पाप कर बैठता है? कौन सी चीज उसे ऐसा करने को प्रेरित करती है? यानी वो पाप करना नहीं चाहता, लेकिन मानो कोई बलपूर्वक उससे यह करवा रहा हो।
यही हाल तो हम सब का है। अच्छे बुरे की समझ रखते हुए भी व्यक्ति से पाप हो जाता है। पिछले श्लोक में अर्जुन ने व्यक्ति द्वारा ना चाहते हुए भी पाप किए जाने का कारण पूछा। अब भगवान कृष्ण यहाँ उत्तर दे रहे हैं, लेकिन पहले बता दें कि अध्याय 2 के 62वें श्लोक में भगवान ने व्यक्ति के स्वभाव पर बात की थी। श्री कृष्ण ने बताया था कि जब व्यक्ति किसी वस्तु पर चिंतन करता है तो इससे उसके मन में वस्तु के प्रति काम भाव जाग उठता है। काम के बाद क्रोध उत्पन्न होता है और फिर मोह, जो कि व्यक्ति की स्मृति को भ्रमित कर देता है। जब स्मृति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि का भी नाश हो जाता है। अर्जुन को उत्तर देते हुए भगवान यहाँ काम, क्रोध और प्रकृति के गुणों की बात करते हैं। भगवान कहते हैं कि रजोगुण के कारण ही काम उत्पन्न होता है। काम से फिर क्रोध पैदा होता है। काम भाव को कभी भी संतुष्ट नहीं किया जा सकता। यही व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। तमोगुण में क्रोध प्रकट होता है। इस गुण से प्रभावित व्यक्ति फिर न चाहते हुए भी पाप करने की दिशा में अग्रसर होता है। व्यक्ति को जब कोई चीज स्पष्ट रूप से दिखती है तो वो फिर भी उसको समझ सकता है, लेकिन जब अकल पर ही पर्दा पड़ जाए तो कुछ भी समझना आसान नहीं होता। यहाँ भगवान व्यक्ति की काम भावना पर प्रकाश डालते हुए बता रहे हैं कि जिस प्रकार अग्नि उसके धुएं से ढक जाती है, धूल से दर्पण ढक जाता है और गर्भाशय से भ्रूण ढक जाता है, ठीक उसी प्रकार काम व्यक्ति के ज्ञान को ढक लेता है और अज्ञानी पुरुष के लिए परम सत्य को जान पाना कठिन हो जाता है। सत्य का ज्ञान नहीं होने से वो अपनी इंद्रियों के हाथों जकड़ा रहता है और जीवन में कभी असली सुख का स्वाद नहीं ले पाता। इंद्रियां व्यक्ति को हमेशा अपना गुलाम बनाए रखती हैं और व्यक्ति उनकी सेवा करते करते जीवन के असली मकसद को भूल जाता है। वो भूल जाता है कि वो परमात्मा का अंश है और आत्म साक्षात्कार ही एकमात्र उपाय है उसे समझ पाने का। अर्जुन का सवाल आखिर यही था कि ना चाहते हुए भी व्यक्ति से पाप कैसे हो जाता है। तो जवाब यही है, व्यक्ति की अज्ञानता के चलते ऐसा होता है। व्यक्ति का असल ज्ञान तो मोह द्वारा ढक लिया जाता है। यह मोह ही एक विवेकी पुरुष का सबसे बड़ा शत्रु है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे कौन्तेय, मोह उस अग्नि के समान है जो कभी भी बुझती नहीं। व्यक्ति एक इच्छा को पूरा करता है तो मन उसे दूसरी इच्छा की ओर धकेल देता है। इस तरह एक के बाद एक इच्छाओं की पूर्ति करते हुए भी काम भाव कभी शांत नहीं होता, उल्टा बढ़ता ही रहता है। परमात्मा के अंश के रूप में एक जीवात्मा में भी शुद्ध चेतना होती है, लेकिन मोह उसको ढक लेता है। यह शुद्ध चेतना विषय भोगों में लगकर दूषित हो जाती है और व्यक्ति इस वजह से पाप की ओर अग्रसर होता ही जाता है। जब बात व्यक्ति के काम भाव पर उठी है तो यह जान लेना भी जरूरी है कि यह आखिर रहता कहाँ है। इसके बारे में भगवान बताते हैं कि काम व्यक्ति की इंद्रियों, मन और बुद्धि में निवास करता है। इन तीनों की मदद से ही काम व्यक्ति के ज्ञान को ढक लेता है और उसे मोहित कर लेता है। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि मोह माया में फंसा व्यक्ति भगवान से विमुख हो जाता है। उसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि भी इसके संपर्क में रहकर पूर्ण सांसारिक बन जाती हैं, जबकि आत्मा का वास्तविक संबंध परमात्मा से है, भगवान कृष्ण से है। मोह के कारण आत्मा इस भौतिक संसार में उलझ चुकी है। जिसे इस बात का ज्ञान हो गया, फिर वो मुक्ति मार्ग पर चल पड़ता है। मोह को नष्ट करने के लिए सबसे पहले इंद्रियों पर धावा बोलना चाहिए। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हे भरत शर्भ, जो मोह तुम्हारे ज्ञान और विज्ञान का विनाश कर रहा है, उसको सबसे पहले नष्ट करो। मोह को नष्ट करने के लिए तुम सबसे पहले अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करो और पाप रूपी इस काम को नष्ट करो। अर्जुन को यहाँ भरत शर्भ कहकर संबोधित किया गया है, जिसका मतलब हुआ भारतवंशियों में सबसे उत्तम। इंद्रियों पर नियंत्रण रखने की बात पहले भी आ चुकी है। ज्ञान से तात्पर्य हुआ जीव को अपनी वास्तविक स्थिति का पता होना। जीव की वास्तविक स्थिति तो यही है कि वो शरीर नहीं बल्कि आत्मा है।
लेकिन हमेशा इंद्रिय विषयों में लिप्त रहने से व्यक्ति आत्मा तत्व से दूर होता जाता है और परम सत्य से भटक जाता है। काम, क्रोध, मोह, माया ही इस भटकाव का कारण है। स्थूल शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि और आत्मा के बीच एक तुलना को यहाँ प्रस्तुत किया गया है, जिसे समझाते हुए भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्मेंद्रियां व्यक्ति के स्थूल शरीर से बेहतर हैं, क्योंकि शरीर तो मात्र ऊपर से मिले निर्देशों का पालन करता है। इंद्रियों से श्रेष्ठ उसका मन है, जो कि बड़ा बलवान है। लेकिन मन से श्रेष्ठ व्यक्ति की बुद्धि होती है। बुद्धि अपनी संकल्प शक्ति से व्यक्ति के जीवन में बड़ा उतार चढ़ाव लाने की क्षमता रखती है। बेशक स्थूल शरीर, इंद्रिय और मन प्रतिकूल हो, तब भी बुद्धि उन पर भारी पड़ सकती है। लेकिन इस बुद्धि से भी ज्यादा कोई श्रेष्ठ है तो वो है आत्मा। आत्मा का ज्ञान होने पर व्यक्ति नीचे के सभी स्तरों से स्वतंत्र होता जाता है, और जिसने परमात्मा को अपना लिया, फिर उसका मन भगवान के सिवाय किसी भी दूसरी चीज के लिए विचलित नहीं होता। ऐसा उदाहरण कोई भी अपने आसपास देख सकता है कि किस प्रकार एक व्यक्ति सब कुछ पाकर भी असंतुष्ट है, तो दूसरा व्यक्ति कुछ नहीं चाहते हुए भी संतुष्ट है, क्योंकि वो ईश्वर तत्व में खुद को लीन कर चुका है। उससे श्रेष्ठ भला और क्या हो सकता है। ऐसे लोगों की बुद्धि हमेशा बलवान रहती है। भगवान कृष्ण अर्जुन को महाबाहो नाम से संबोधित करते हुए कहते हैं कि इस प्रकार तुम बुद्धि से भी श्रेष्ठ आत्मा को जान लो। फिर बुद्धि के द्वारा मन को नियंत्रित करके इस काम नामक शत्रु का नाश कर दो। अब इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि जिन इंद्रियों, मन और बुद्धि को इतना बलवान बताया गया है, उससे भी ऊपर और श्रेष्ठ एक अन्य तत्व है, जिसे आत्मा कहा जाता है। आत्मा इन सबसे भी ज्यादा बलवान इसलिए है क्योंकि यह स्वयं भगवान कृष्ण का अंश है। भगवान की शक्ति तो अनंत है और कल्पना से भी परे है। उसका अंश होने के नाते आत्मा भी शक्तिशाली हुई। बस इसी बात को तो समझना है और जीवन के वास्तविक लक्ष्य तक पहुंचना है। इस श्लोक के साथ ही श्रीमद् भगवद गीता का 3रा अध्याय कर्म योग संपन्न हुआ, जिसमें बुद्धि योग में स्थिर होकर कर्म करने को कहा गया है। साथ ही निष्काम भाव से कर्म करते हुए उसके फल को भगवान को अर्पित करने की सलाह भगवान